प्रिय छात्र छात्राओं, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आज की आपको बहुत ही सुंदर और अच्छी शुभकामनाएं। तो पिछली वर्कशीट 43 में हमने एक कविता पढ़ी थी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। उसी का दूसरा हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। थोड़ी सी औपचारिकताएं हमेशा की तरह पूरी कर लेते हैं। वो क्या हैं कि आज हिंदी बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमें पढ़ना है। कार्यपत्र का वर्कशीट आपकी 44 है। तारीख है 14/10/2020। यहाँ आपको कक्षा अध्यापक का नाम और यहाँ अपना नाम लिखना है। जैसा कि पिछले कार्यपत्रक संख्या 41 में हमने जाना कि कवि राजेश जोशी जो बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने काम पर जाते देखते हैं, जिससे उनके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे सुबह सुबह अपना मन मारकर इतनी ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। तो ये पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था। कवि अपनी कविता में कह रहा था कि सुबह सुबह इतनी भयंकर ठंड है और ऐसे कोहरा पड़ रहा है और उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है, ऐसी कौन सी मजबूरी है। तो कवि ने ये भी कहा था, सवाल उठाया था राजेश जोशी जी ने कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि आगे की पंक्तियां क्या हैं। आगे की पंक्तियां हमारी आपकी स्क्रीन पर है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। उसका दूसरा हिस्सा है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक। ये बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया है। आप भी खूब देखते हैं दुकानों पे, रोड पे, कहीं रेहड़ी पटरी पे, कहीं स्टेशन पे छोटे छोटे बेचारे मासूम मजबूर बच्चे काम करते हुए आपको दिख जाते हैं। और कवि राजेश जोशी इस कविता में सवाल उठा रहा है आपके सामने कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, कि जिन बच्चों को गेंदों से खेलना चाहिए वो क्या सारी अंतरिक्ष आसमान में चली गई हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है हमारी रंग बिरंगी किताबों को, जिस उम्र में उनको रंग बिरंगी सुंदर कहानियों की किताबों को पढ़ना चाहिए, जीवन को सुंदर और भविष्य के हिसाब से अच्छा बनाना चाहिए, क्या उन सारी किताबों को दीमक ने खा लिया है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। इस उम्र में बच्चा खेलना चाहता है, हंसना चाहता है। तो कवि कह रहा है, क्या किसी काले पहाड़, बड़े पहाड़ के नीचे सारे खिलौने दब गए हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। कवि कहता है कि जहां उन्हें स्कूल में जाना चाहिए लेकिन उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। क्या कोई ऐसा भूकंप आया है जिसमें उन्हें स्कूल जाना है, वो सारी इमारतें, बिल्डिंग्स ढह गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक। कि ये जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं मजबूरी में काम करते हुए, जिनकी कुछ ना कुछ मजबूरी या तकलीफ़ें हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं तुम्हें काम करते हुए दिख जाते हैं और अपनी मासूम और दुख भरी आँखों से वो देखते हैं कई बच्चों को जो खेलते हैं, मस्त होकर जाते हुए दिखते हैं उन्हें स्कूल, तो उन्हें होता है बहुत दुख। शायद ये हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम उनको उनकी जगह अपने आप को रखकर नहीं देख पाते। तो कवि ने इन पंक्तियों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया है। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उन बच्चों को भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए, या मदद कर सकते हैं तो मदद करनी चाहिए जो मजबूरी में काम पर जा रहे हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें सबको मिलकर ये आवाज़ उठानी चाहिए। तो कवि ने इस कविता में कुछ बातें कही हैं कि गेंद जिन्हें खेलना है वो अंतरिक्ष में चली गई हैं। उन किताबों को जिनको उन्हें पढ़ना चाहिए दीमकों ने खा लिया है क्या। किसी काले पहाड़ के नीचे उनके खिलौने दब गए हैं क्या।
या भूकंप में जहां वो स्कूल जाएंगे वो इमारतें ख़त्म हो गई हैं, ढह गई हैं? क्या वो सारे मैदान, बगीचे और आंगन ख़त्म हो गए हैं एकदम से? इन सारे सवालों को उठाया है कवि राजेश जोशी ने कि बच्चे कौन सी मजबूरी में काम पर जा रहे हैं या उनके लिए सारी सुविधाएं ख़त्म हो गई हैं। अब कवि के द्वारा की गई इस वर्कशीट में जो व्याख्या है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें ख़त्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या सभी खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जो अब तक उन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? यहाँ कवि अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां करते हुए कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह ख़त्म हो चुकी है? क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ टहला करते थे एवं सारे घरों के आंगन समाप्त हो चुके हैं जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं? तो ये गंभीर प्रश्न है। हमारे समाज में एक तरह से ये धब्बा है कि इतना कुछ होते हुए भी, इतनी तरक्की करने के बावजूद भी वो कुछ गरीब बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। उनके भविष्य की चिंता भी पूरे समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो कवि इन सवालों को उठा रहा है, सोच रहा है और पढ़ने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो ये बड़ा दुख का विषय है हमारे समाज और पूरी दुनिया के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये गद्यांश कविता का अंश समझ आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं हम प्रश्नों की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए क्या क्या समाप्त हो गया है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए क्या क्या समाप्त हो गया है। उत्तर है, कवि कहता है, सारी गेंदें, सारे रंग बिरंगी किताबें, खिलौने, इमारतें, मैदान, बगीचे और घरों के आंगन समाप्त हो गए हैं। तो कवि की ये बहुत बड़ी चिंता है, जो बच्चों के लिए एक बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं और उन्हें काम पे जाना पड़ रहा है, क्या उनके लिए सब कुछ गायब हो गया है, ख़त्म हो गया है? तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि आपके विचार से क्या सभी बच्चों को खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं? कैसे? लिखिए। ये सवाल उठाया है। कई बार प्रश्न लिखने का तरीका अलग हो जाता है, हम समझ कुछ लेते हैं, लेकिन ये सवाल ये है असल में कि क्या वाकई में समान अवसर खेल कूद और शिक्षा के बच्चों को वाकई में मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं कि सभी बच्चों को खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हैं। कुछ बच्चों को परिवार चलाने के लिए काम करना पड़ता है और कुछ बच्चों के परिवार नहीं होते, इसलिए उन्हें काम करना पड़ता है। कुछ को अपने परिवार के कामों में मदद करनी पड़ती है, इसलिए उन्हें खेल कूद और शिक्षा के अवसर समान रूप से नहीं मिल पाते। तो बहुत सारी मजबूरियां होती हैं जिनकी वजह से उन्हें काम पर जाना पड़ता है या काम करना पड़ता है और उन सुविधाओं से वो वंचित रह जाते हैं जो असल में उनको भी मिलनी चाहिए और जो उनका अधिकार भी है। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है। आपने मित्रों, अध्यापक, अध्यापिका से बातचीत करके लिखिए कि कानून क्या कहता है। तो इसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर है कि संविधान का अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने में, खानों में या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो
ये अनुच्छेद 24 बाल अधिकार से संबंधित है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी ऐसी जगह काम नहीं करेगा जो बाल मजदूरी के अंतर्गत भी आता है और जोखिम भरा भी हो। किसी कारखाने या कहीं भी, वैसे तो कहीं भी काम करना उसके लिए नहीं ज़रूरी है, लेकिन प्रश्न यही उठता है बार बार कि अनुच्छेद 24 होने के बावजूद भी इस कानून इसके खिलाफ है कि बच्चे मजदूरी करें या काम करें, लेकिन उनको तब भी काम करना पड़ रहा है। ये सरकार तय करे, जिम्मेदारी ले कि कोई बच्चा इस देश का मजदूरी ना करे, काम ना करना पड़े, वो केवल पढ़ने जाए, खेले, किताबें पढ़े, उन इमारतों में जाए जहाँ शिक्षा मिलती है और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाए। तो आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा और अंतिम प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम आमतौर पर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पहले इसका उत्तर जान लेते हैं, फिर बातचीत करते हैं। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर जब खुद को रख कर देखता हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, उन बच्चों को देखकर जो बाहर खेलते हैं और स्कूल जाते हुए दिखते हैं। यानी इसका मतलब ये है, अगर मैं ज़रा सी भी कल्पना करूं, जो बच्चा काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसके स्थान पर रख कर खुद को देखूं तो मेरे अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। एक गुस्सा भी पैदा होता है कि मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है और कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, मस्ती मारते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत सारी सुविधाएं उनके पास हैं और जो मेरे पास भी होनी चाहिए, लेकिन मुझे दुकान पर या कारखाने में काम करना पड़ रहा है। तो मैं अपने व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ कि मुझे सचमुच बहुत ही बुरा और एकदम से ऐसा लगता है कि शायद इस समाज में कुछ चीज़ें बहुत गलत हैं बच्चों के लिए। तो हमने ये कविता पढ़ी और बाल मजदूरी से संबंधित जो कानून है अनुच्छेद 24, उसको भी हमने जान लिया। उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे, अच्छे बनेंगे और दूसरे ऐसे बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे या मौका मिलता है तो उनकी मदद करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात कि इस कोरोना काल में आप बार बार हाथ धोएं, मास्क लगाकर बाहर निकलें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। तो लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर, तब तक के लिए शुभकामनाएं।